तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्लाइंट कैसे रिटेन करें। तो लास्ट वीडियो में 2 वीडियो हम लोगों ने पहले डाल चुके हैं उस पे अपने चैनल पे, जिसमें मैं बेसिकली यही बात करता हूँ कि हम अपना प्रैक्टिस कैसे ग्रो कर रहे हैं और आपको कैसे उसमें हेल्प मिल सकती है। तो देखिए, इस चीज़ को समझिए कि क्लाइंट को रिटेन करना ये कोई सिंपल फार्मूला भी नहीं है और कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। आप क्लाइंट को रिटेन कर सकते हो। अब कैसे करना है रिटेन, इस चीज़ को समझते हैं कि क्लाइंट रिटेंशन का मतलब क्या होता है। कोई भी लोग एक एग्जांपल से समझिए कि हम लोग के पास क्यों रहना चाहते हैं। हम किसी के साथ आज के डेट में जुड़े हुए हैं तो क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग को सर्विस अच्छा मिलता है। आजकल ये मैटर नहीं करता है कि आप फीस कितना ले रहे हैं, थोड़ा बहुत आप अगर ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं तो वो क्लाइंट आपके पास रहेंगे, ना कि आप सर्विस ख़राब दें। लेकिन अगर आप सर्विस ही ख़राब देंगे तो क्लाइंट आपके पास से मूव कर जाएंगे। तो हम लोग के केस में क्या है, जैसे पहले फर्म में जो मैं था वहाँ भी इसी तरह का क्वालिटी पे फोकस किया जाता था। क्वांटिटी पे आपको बिलीव नहीं करना है, क्वालिटी पे ऑलवेज फोकस करना है। क्वांटिटी बढ़ाने से, जो मेरा मानना है कि क्वांटिटी बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा है कि क्वालिटी पे बिलीव रखिए। आप 10 रुपये का काम करिए, 1000 काम कीजिए तो भी 10,000 है। आप 1000 रुपये का 10 काम कीजिए तो भी आपके पास 10,000 आएगा। तो आप क्यों नहीं 1000 रुपये का वाला काम कीजिए, 10 काम कीजिए, क्वालिटी मेंटेन कीजिए। अब रही बात कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है या फिर हमें क्या एडिशनल सर्विस देना है कुछ भी, तो सिंपल से समझिए कि एडिशनल कोई सर्विस नहीं देना है। बस क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहना है, क्लाइंट को सब कुछ बता के करना है। मतलब क्लाइंट को सब कुछ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करते हैं कि मान लीजिए आईटीआर फाइल करना है। तो आपने क्या किया, उनका सैलरी वाला लिया, जो फॉर्म 16 में दिख रहा है वो उसको दिखा करके आईटीआर फाइल कर दिया। बट अगर क्लाइंट से 2 मिनट बात करोगे, 5 मिनट का उसके पास समय देना है। देखिए, आप ये नहीं समझो कि 1000 रुपये दे रहा है, 1500 रुपये दे रहा है, 2000 दे रहा है या फ्री में भी आईटीआर कर रहे हैं तो हम उसको समय नहीं देंगे। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप को सर्विस देना है उनको, तो आप फ्री में भी अगर दे रहे हो तो उतना ही सर्विस दीजिए जितना आप पेड में सर्विस देते हो। तो उनको थोड़ा सा बताइए कि देखिए, आपका सैलरी ऐसे ऐसे है, आपके केस में इतना इनकम बन रहा है। अगर वो बंदा कहता है कि नहीं, हमको यहाँ से भी कुछ फंड मिला था, यहाँ से कुछ पैसा आया था, फैमिली से कुछ पैसा आया था, कोई रिलेटिव दिए थे, तो वो सब भी इनकम टैक्सेबल होती है या नॉन टैक्सेबल है, जो भी है आप सारे को डिक्लेयर करो। ये नहीं कि सैलरी वाला पर्सन है तो सैलरी वाले का बस इनकम सैलरी वाला ही होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो वो सब चीज़ आप देखो तो उन्हें लगेगा कि नहीं भाई, ये बंदा जो भी मेरा आईटीआर फाइल कर रहा है उसको प्रॉपर नॉलेज भी है और प्रॉपर हम लोगों को सब कुछ गाइड भी कर रहा है। तो अगर आप उनसे थोड़ा फीस ज़्यादा भी चार्ज करोगे तो वो देने को तैयार हो जाएंगे। मे भी हो सकता है कि कोई क्लाइंट ना दें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे वो नेगोशिएट करके आपके पास उतना फ़ीस दे के जाएंगे और वो रिटेन रहेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह ये सर्विस नहीं मिल रही है। आज के डेट में मार्केट में क्या हो रहा है, आईटीआर फाइल कर दिया और उनको कुछ पता ही नहीं है। क्लाइंट को सब कहते हैं कि सब सीए साहब जानते हैं, एडवोकेट साहब जानते हैं। लेकिन हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं, देखिए उस फॉर्म में भी था तो हम लोग वहाँ पे जो काम करते थे तो हम लोग इसी तरह से काम करते थे। और अभी मैं अपना जो फॉर्म किया हुआ हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से काम करते हैं। क्लाइंट को सब कुछ बता के रखता है। क्या होगा कि क्लाइंट अगर कल को मूव भी करता है तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ, हम लोग को वो नहीं बताए थे या ऐसे नहीं बताए थे। कहीं आपकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि आपका सर्विस का क्वालिटी ही आपको आगे ले जाएगा, आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। कई लोग जो मेरे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं या जो कर रहे हैं, जो अभी करना चाहते हैं, तो मेरे से इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि भैया कैसे करें या सर कैसे करें, मतलब जो जैसे हैं तो उस हिसाब से हमसे पूछते रहते हैं। तो हम उसको बस एक ही सजेशन देते हैं कि भाई क्वालिटी पे फोकस करना है। मेरे हिसाब से देखिए, क्वांटिटी पे भी फोकस करके लोग अपना फर्म चला रहे हैं, हम लोग क्वालिटी पे फोकस करेंगे और सर्विस अच्छा देंगे, तभी जा करके हम लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करेंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग चल आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से नहीं करना है। हम लोगों को अपना क्वालिटी पे बिलीव रखना है, क्वालिटी मेंटेन करना है। किसी भी तरह का कोई भी सर्विस देना है आपको तो उसका एक स्टैंडर्ड रखिए कि भैया अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं, मान लीजिए ऑडिट करके दे रहे हैं, तो ऑडिट में जो आपसे पॉसिबल हो, जितना आपके पास नॉलेज हो, वो सारा उसमें लगा देना है कि हाँ, ये ऑडिट अगर दूसरा कोई देखता है तो ये ना कहे कि ये कैसे ऑडिट किया हुआ है। उसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन देखिए कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या प्रेजेंट करना है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए, या बैलेंस शीट में जो फिगर है वो देखिए कि आपके पास वेरीफाइड फिगर है या नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर देखिए। ये सारी चीज़ें उसको देखना है, कहीं से कोई आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा दे, उस तरह से आपको ऑडिट करना है। या फिर आईटीआर फाइल करने के लिए जो नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें भी ये सब चीज़ मिला करके देखिए, ताकि आपका
वर्क ऑफ क्वालिटी उसमें दिखे कि भैया मेहनत किया है इस बंदे ने, तो उसका फ़ीस भी आपको मिलेगा। हो सकता है इनिशियल फेज़ में आपको फ़ीस ना मिले, क्योंकि इनिशियल वे में जो स्टार्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे अभी नए लोग हैं तो कम फ़ीस में काम कर देंगे। तो वो डज़न्ट मैटर कि आप जो है वहाँ पर ये देखो कि हमको पैसा कम मिला है तो हम उसमें कम दिमाग लगेगा। बहुत सारे हम लोग के फ्रेंड सर्किल में है, ऐसा बोलते हैं कि जितना आपके पैसा देंगे उतना ही काम करेंगे ना। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर फ्री में भी करवाए तो आप उतना ही काम करके दो जितना आप पेड वाले के देते हो। क्योंकि क्या होगा कि अगर फ्री में कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, मान लो फ्यूचर में नोटिस वोटिस आया, ऐसा कुछ भी हुआ जिसमें सही में आपकी गलती थी, तो उसके केस में वो कहेंगे ना कि नहीं पैसा नहीं दिए थे इस वजह से गड़बड़ कर दिया, या उन लोग को आता नहीं था। इस तरह से आपका मार्केट में और नाम खराब हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि भैया आप सही से काम करो, क्वालिटी मेंटेन करो, आपके पास क्लाइंट रिटेन करेंगे। अब क्लाइंट रिटेंशन आप समझ गए कि हाँ क्या आपको करना है। तो मेरे हिसाब से क्लाइंट रिटेंशन का एक तरीका, ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको सर्विस अच्छा दो। तो क्लाइंट रिटेंशन का मेरे हिसाब से एक तरीका है आपको क्वालिटी एंड क्वालिटी। अब क्वालिटी में क्या इम्प्रूव करना है वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टॉपिक पे, कि ऑडिट में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंटिंग में, आईटीआर में, जो भी सर्विस आप देते हैं उसमें क्या क्वालिटी हम लोग दे सकते हैं, एडिशनल कुछ सर्विस दे सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ये चैनल का मकसद ही मेरा यही है कि हम लोग जैसे क्या होता है ना कि जो हम स्टार्ट किए हैं तो हम इनिशियल फेज़ में स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम सीए बनने के जस्ट बाद ही अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर के सोचते हैं या पूछते हैं कि भाई कैसे कर रहे हो, कैसे क्या है। तो क्योंकि सीनियर से थोड़ा पूछने में झिझक होता है उनको, तो हम लोग से पूछना चाहते हैं तो हम उनको बताते हैं, क्योंकि हम खुद ही सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो हम उनको जो हमें आ रहा है वो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, उन लोगों को भी बताते हो। तो इसलिए हम सोचते हैं कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर दे, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे कुछ ना कुछ तो उनको हेल्प ज़रूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दूसरे वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे।